और चलिए सीधे मध्य प्रदेश के धार लिए चलते हैं, जहां पर कांग्रेस सदर राहुल गांधी इस वक्त खिताब कर रहे हैं। उससे 10 गुना ज्यादा पैसा नरेंद्र मोदी ने स्वयं सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया है। मगर जब मध्य प्रदेश का छोटा दुकानदार, युवा, किसान, मजदूर कर्जे माफी की बात करता है तो अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी कहते हैं ये हमारी पॉलिसी नहीं है, आपकी पॉलिसी नहीं है, आप सबसे अमीर लोगों का काम करते हो, हमने आप पे दबाव डाला, यात्राएं की, पब्लिक मीटिंग की, उनके ऑफिस तक में गया, मोदी जी के ऑफिस में एक बार गया हूं, किसान का कर्जा माफ करने गया, जवाब तक नहीं दिया मेरा, मुंह से एक शब्द नहीं निकला प्रधानमंत्री की। मैं यहां से कहना चाहता हूं और अच्छी तरह सुनिए, और मध्य प्रदेश के सब किसान जो 4 बजे सुबह उठकर दिन भर काम करते हैं, इस देश को खड़ा करने के लिए काम करते हैं, आप अच्छी तरह सुनिए। कुछ ही दिनों में यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आने वाली, और कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर सरकार आने के 10 दिन के अंदर, 11 दिन नहीं लगने वाले हैं किसानों, 11 दिन नहीं लगेंगे, कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के किसान का कर्जा माफ करके दिखा देगा। ये आपका हक है, ये हम आपको कोई तोहफा नहीं दे रहे हैं, ये आपका ही पैसा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको लाइन में लगाया 8 नवंबर, वो दिन याद रखिए, 8 नवंबर नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, मध्य प्रदेश के गरीब से गरीब लोगों को लाइन में लगाया और आपसे कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काले धन के खिलाफ लड़ाई है, लाइन में खड़े होइए, धूप में खड़े होइए, काले धन को मिटाना है। और पूरा देश एक साथ, कोई स्टेट बैंक के सामने, कोई अलग अलग दूसरे बैंक के सामने खड़ा हुआ और अपना पैसा अपने बैंक में डाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लाइन में आपने अनिल अंबानी को देखा, आपने नीरव मोदी को देखा, आपने मेहुल चोकसी को देखा, आपने ललित मोदी को देखा, आपने विजय माल्या को देखा, आपने सूट बूट वालों को देखा? नहीं, आपने सिर्फ हिंदुस्तान की गरीब जनता को देखा। भाई और बहनों, आपको लाइन में खड़ा किया, छोटे दुकानदारों को नष्ट किया, जो छोटे उद्योग चलाते हैं, मिडिल साइज उद्योग चलाते हैं, उनके पैर में कुल्हाड़ी मारी और आपका पैसा छीनकर नीरव मोदी, अनिल अंबानी, इन लोगों को 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। अमित शाह की बात की आपने, भैया जादू किया उसने, अमित शाह के बेटे ने जादू किया। ₹50,000 को अमित शाह के पुत्र ने 3 महीने में 80 करोड़ रुपए बना दिया। अच्छा सुनिए, चौकीदारी की बात सुनिए, चौकीदार की बात सुनना चाहते हैं आप? मैं बताता हूं। एक आदमी आया कहता है, भाइयों बहनों, चुनाव चल रहा था, जबरदस्त
चुनाव चल रहा था, कहता है भाइयों और बहनों, मित्रों, मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे देश का चौकीदार बनाओ। क्या लाइन थी, क्या लाइन थी? मुझे प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे चौकीदार बनाओ। प्रधानमंत्री बना दिया। यूपीए की सरकार ने 126 हवाई जहाज एयरफोर्स के लिए खरीदने थे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी 70 साल से हवाई जहाज बना रही है। 1965 में पाकिस्तान के हवाई जहाज को नैक हवाई जहाज ने गिराया था, एचएएल ने बनाया था। कारगिल में पाकिस्तानी सेना के ऊपर बम गिराए, मिग हवाई जहाज ने, सुखोई हवाई जहाज ने, मिराज हवाई जहाज ने, एचएएल ने बनाया था। भाई और बहनों, चौकीदार प्रधानमंत्री बनता है, फ्रांस जाता है, अनिल अंबानी के साथ जाता है। पता लगा लो, डेलीगेशन में एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ अनिल अंबानी। मोदी जी फ्रांस के राष्ट्रपति के पास जाते हैं, कहते हैं एचएएल को नहीं मिलेगा, हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, 126 हवाई जहाज नहीं बनेंगे, 36 हवाई जहाज खरीदेंगे और अनिल अंबानी के थ्रू होगा। भाइयों और बहनों, 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को नरेंद्र मोदी ने 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। अनिल अंबानी ने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया। कॉन्ट्रैक्ट। तो कांग्रेस सदर राहुल गांधी मध्य प्रदेश के धार में इंतखाबी रैली से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर राहुल गांधी ने मरकजी हुकूमत, वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तो निशाना साधा ही, रियासती हुकूमत पर भी उन्होंने निशाना साधा। लेकिन जो बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत आती है तो सिर्फ 10 दिनों के अंदर, 11वां दिन नहीं होगा, और 10 दिनों के अंदर कांग्रेस का वजीर आला रियासत के किसानों के कर्ज को माफ कर देगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। महकमे आसार कदीमा की जानिब से अजीब और गरीब जवाब सामने आया है। यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट की अर्जी पर महकमे ने हैरान कुन जवाब दिया है। महकमे आसार कदीमा ने कहा है कि जिन मस्जिदों में नमाजें बाज़ाब्ता हो रही हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन जहां नमाजें अदा नहीं की जा रही हैं वहां नमाज की इजाजत नहीं है। महकमे ने एक का हवाला दिया है, उसने कहा है कि एक्ट के किरदार को नहीं बदला जा सकता है। वहीं यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट ने अपनी दलील दी है, उसने कहा है कि मस्जिद का किरदार नमाज से जुड़ा हुआ है।